रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहबान, आज हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, आपको सामने ये छोटा सा घर नजर आ रहा है जिसको ये येलो कलर का पेंट हुआ है। ये अभी लाइब्रेरी है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए पैदाइश वाला घर है। अभी ये मक्कातुल मुकर्रमा, मकतबा मक्कातुल मुकर्रमा, अभी ये लाइब्रेरी है। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है। बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, जबले अबू कबाइस, पहाड़ों का सरदार। सबसे पहले इसी पहाड़ को जमीन पर उतारा गया। इसी पहाड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में खेला करते थे। इसी पहाड़ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चांद की तरफ उंगली की और चांद के 2 टुकड़े भी इसी पहाड़ पर ही किए थे। इसी पहाड़ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 3 साल गुजारे मुशक्कत से, गुठलियां चूस कर और पेट पर पत्थर बांध कर। उसके बाद ताइफ रवाना हुए और ताइफ वाले लोगों ने भी सुकून से ना रहने दिया। हाजी साहबान, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको सामने वो 2 खिड़कियां नजर आ रही हैं। दीवार में 2 खिड़कियां नजर आ रही हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ने जाया करते थे तो यहाँ पर एक औरत, बूढ़ी औरत का घर था। वो ऊपर से रोज कूड़ा फेंकती थी। तो एक दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए गए तो उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका, वो औरत मौजूद नहीं थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आए तो उस औरत के घर गए तो वो औरत बीमार थी। तो अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए भी, उसकी सेहत के लिए दुआ की, या अल्लाह इसको भी सेहत दे दे। वो जो 2 खिड़कियां नजर आ रही हैं वो वही खिड़कियां हैं जहाँ से नौज़ुबिल्लाह वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी। ये सामने देखें, आपको ये जो दीवारें नजर आ रही हैं, अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनके घर की जगह पे ये वाशरूम बना दिए गए हैं। अबू जहल के हमाम नहीं खुले हैं, उस तरफ से दरवाजा है, अबू जहल के हमाम। अबू जहल चचा थे, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उसके घर की जगह पे वाशरूम बना दिए गए हैं। चलें अब आगे बढ़ें। आते जाएं, आते जाएं।